फ्रेंड्स, आज की कहानी है गवार औरत भाग 1। माँ देखो, अब तो टिकट भी बुक हो चुकी है, अब तो मान जाओ। यह बोलते हुए काव्या का 16 वर्षीय बेटा अजय अपनी माँ को मोबाइल पर ही कंफर्म टिकट दिखाता है। काव्या कुछ बोलती उसके पहले ही उसकी 12 वर्षीय लड़की छवि अपने भैया की तरफ देखते हुए, सच में भैया, हो गई बुकिंग, अब माँ को कोई नहीं रोक पाएगा अपने पिया मिलन से। काव्या अपने दोनों बच्चों की तरफ देखते हुए, तुम दोनों को यह क्या हो गया है? क्या जिद लेकर बैठ गए हम? और छवि, तुम यह सब क्या बोल रही हो? पढ़ाई में तो मन लगता नहीं तुम्हारा, हर वक्त फिल्मी ड्रामा करने से बाज नहीं आती। अजय खुशी से एक बार माँ की तरफ और एक बार छवि की तरफ देखते हुए, माँ, कितना अच्छा लगेगा पापा को जब वो तुम्हें अपनी शादी के 20वीं सालगिरह पर अचानक से अपने दरवाजे के पास देखेंगे। पापा तो खुशी से पागल हो उठेंगे। हमारा यह सरप्राइज गिफ्ट पापा को कितना पसंद आएगा। तभी ड्रामेबाज छवि, वाओ, रोमांटिक सीन, बिल्कुल यश चोपड़ा की फिल्मों की तरह। माँ, पापा जैसे ही दरवाजा खोले ना, तुम सरप्राइज बोलना पापा को। छवि और अजय की बातें सुन काव्या, तुम दोनों को शर्म नहीं आती माँ के सामने ऐसी बातें करते हुए? छवि, इसमें शर्म की क्या बात है, आजकल तो प्यार खुल्लम खुल्ला होता है। काव्या अपने पुराने दिनों को याद करते हुए, प्यार तो हमारे जमाने में होता था, तीर नजरों से चलते थे और घायल यह दिल होता था। तभी अजय, वाह माँ, क्या फिल्मी अंदाज में बोल रही हो, आप अपनी इतनी अच्छी फीलिंग कहाँ छुपा कर रखती हो? अजय की बातें सुन अपनी भावनाओं को संभालते हुए काव्या बात को घुमाते हुए, तुम दोनों ये क्या लेकर बैठ गए? तुम सब जानते हो तुम्हारे दादाजी और दादी जी की तबीयत बिगड़ी रहती है, कैसे जाऊं मैं तुम दोनों को छोड़कर? अजय, माँ, कौन सा साल भर के लिए जा रही हो? बस 1 महीने की तो बात है। यह लम्हा सिर्फ आप और पापा के लिए है जो एक साथ गुजारेंगे। न कोई परिवार, न कोई जिम्मेदारी, बस आप और पापा, आपके साथ बस कुछ पल जो सिर्फ आप दोनों के होंगे। तभी काव्या की सास, जो कुछ दिनों से देख रही थी कि दोनों बच्चे अपनी माँ को उनके बेटे के पास भेजना चाहते हैं, मान जाओ काव्या, चली जाओ, मैं यहाँ सब संभाल लूंगी। काव्या कुछ बोलती उसके पहले ही उसके मुंह पर हाथ रखते हुए अजय, माँ, 2 दिन बाद की बुकिंग है, तैयार रहना। काव्या अपने मुंह से अजय का हाथ हटाते हुए, इतनी जल्दी? तुम दोनों बिना न सोचने तक का समय नहीं देते। अजय अपने मोबाइल की तरफ देखते हुए, माँ, इस टेक्नोलॉजी के जमाने में सिर्फ मोबाइल को ही सोचने दो, तुम बस तैयारी करो जाने की। अब तो सबकी बातें सुन काव्या का भी मन अपने पति धीरज से मिलने का हो रहा था। उसकी पसंद के मोतीचूर के लड्डू बनाने लगी। काव्या के हाथों से बने मोतीचूर के लड्डू धीरज को बहुत पसंद है। धीरज की नौकरी दूसरे शहर में है, अच्छा पैकेज मिलता है धीरज को वहाँ। यहाँ उसका पुश्तैनी मकान है जहाँ वो अभी भी धीरज के माता पिता और अपने बच्चों के साथ रहती है। जब काव्या शादी करके आई तो इसी पुश्तैनी घर में उसका स्वागत हुआ। धीरज के साथ वो कभी वहाँ नहीं जा पाई। सास ससुर की देखभाल, फिर अजय और छवि का जन्म, बस धीरे धीरे यही दुनिया बन गई उसकी। धीरज हर महीने अकाउंट में पैसे भेज दिया करता, उसी पैसे से काव्या घर का खर्चा चलाती थी। 4-5 महीने में धीरज का आना बस 2 दिन के लिए होता था। उस 2 दिन में भी सब उसे घेर कर बैठे रहते। काव्या और धीरज बहुत कम ही मिल पाते थे। आज काव्या पूरे मन से तैयारी कर रही थी धीरज के पास जाने की। अजय ने उसे ट्रेन में बिठा दिया, एक बच्चे की तरह उसे पूरे रास्ते के डिटेल्स दे रहा था, क्योंकि अब अपनी माँ को इतनी दूर भेजना, वो भी अकेले, एक डर उसे भी सताने लगा। अजय, मैं भी बच्ची नहीं हूँ, वहाँ जाकर तुम्हें फोन करती हूँ। माँ, मैंने एड्रेस तुम्हारे मोबाइल पर सेंड कर दिया है, ठीक वहीं जाना। काव्या अजय की बेचैनी समझ रही थी। इतनी दूर काव्या को अकेले भेजने की जिद तो अजय की ही थी, लेकिन अब उसकी माँ वहाँ ठीक से पहुँच पाएगी कि नहीं, इस डर से वो और भी परेशानी में आ गया। अजय की आंखों के सामने से उसकी माँ की ट्रेन छूटने लगी। अब काव्या भी खुश थी। ट्रेन की खिड़की से ठंडी हवाओं के साथ उसके बीते हुए पल भी उसके साथ चलने लगे। आज भी वो पल उसी तरह सजे हुए हैं जैसे काव्या ने सजाए थे। इतने सालों के बाद अब काव्या और धीरज इतने दिन के लिए एक साथ रहेंगे। टाइमिंग देख काव्या अंदाजा लगा चुकी थी, जब वो धीरज के घर पहुंचेगी तो वह घर पर ही मिलेगा उसे। रात भी काव्या की आंखों आंखों में कट गई। सुबह 6 बज रहे थे। अजय का कॉल आया, माँ, अब उतरने का समय हो गया, तुम देख कर उतरना, एक ऑटो कर उस एड्रेस पर चली जाना। काव्या, अजय, तुम टेंशन मत लो, मैं वहां पहुंचकर तुम्हें फोन करती हूँ।
ऑटो पकड़ काव्या उस पते पर पहुंच गई। धीरे धीरे दरवाजे तक पहुंची। बेल बजाने से पहले काव्या अपना हुलिया अपने हाथों से ठीक करने लगी। ठीक करते उसने बेल बजा दी। एक बार बजाया, तब भी धीरज ने आकर दरवाजा नहीं खोला। उसने फिर बेल को बजाया। कुछ देर में ही एक औरत जो चूड़ी पहने हुई थी दरवाजा खोल फिर अपने बालों को ठीक करते हुए काव्या से पूछने लगी, किससे मिलना है? काव्या ने फोन पर एड्रेस को दिखाते हुए, जी धीरज मल्होत्रा का घर यही है। वो औरत, जी यही है, क्या काम है आपको? काव्या, जी आप कौन? उस औरत ने अपना परिचय देते हुए कहा, जी मैं उनकी पत्नी हूँ। काव्या जो यह सुनकर भी यकीन नहीं कर पा रही थी। तभी अंदर कमरे में से आवाज आई, प्रेरणा जल्दी आओ यार, कौन आया है? वो औरत जिसका नाम प्रेरणा था वहीं खड़े होकर जोर से आवाज लगाती है, सुनिए जी, जरा बाहर आइए, कोई मिलने आया है आपसे। प्रेरणा के इतना बोलने से ही काव्या की नजर भीतर की तरफ अटक गई, यह सोचकर कि यह कोई और ही धीरज है। लेकिन किस्मत तब खराब निकली जब उसके सामने उसका पति खड़ा था। धीरज काव्या को देखते ही तुम बस इतना ही कह पाया था कि उसके मोबाइल पर किसी का फोन आता है। फोन पर नाम देखकर ही धीरज का चेहरा बता रहा था कि यह फोन अजय का ही है। धीरज को फोन कट करते देख काव्या बिना कुछ कहे वहां से निकल पड़ी। किस गली जाना है अभी उसे पता नहीं था। आंसुओं की धारा जो कहीं भी टपक पड़ते हैं उसे अपने आंचल से पहुंचते उस ओर जा रही थी जहां उसके कदम जा रहे थे। अंत में एक सुनसान जगह काव्या बैठ गई। 2 पल बैठ शांति से कुछ देर सांस लेना चाहती थी, लेकिन अजय का फोन था बजे ही जा रहा था। काव्या की हिम्मत नहीं हुई थी कि कुछ बता सके उसे, लेकिन बात तो करनी ही थी उसे। अपने आंसुओं को पोंछ अपने बोतल से पानी पीकर अपने गले की आवाज को नॉर्मल करते हुए फोन रिसीव करती है। अजय, क्या माँ, फोन क्यों नहीं उठा रही हो? सॉरी माँ, मेरी वजह से तुम्हें परेशानी हो रही है। मुझे ऐसा सरप्राइज नहीं देना चाहिए था पापा को। पापा से अभी अभी बात हुई है, वो दूसरे शहर गए हैं काम से। माँ, तुम जो भी टिकट मिले फौरन चली आओ। माँ, मुझे बहुत टेंशन हो रही है। काव्या बस अजय की बातों पर हाँ और हम ही कर पाई। गले से उसकी आवाज ही नहीं निकल रही थी। अजय ने तो फोन कट कर दिया था, लेकिन कुछ देर पहले जो उसे सरप्राइज मिला उसे वो कैसे भूल सकती है? कितनी आसानी से धीरज ने भी झूठा बहाना बना दिया। लेकिन वो क्या करेगी, कहाँ जाएगी? एक सरप्राइज देने आई थी धीरज को अपनी 20वीं सालगिरह पर, लेकिन यहाँ तो धीरज ने उसे रिटर्न सरप्राइज गिफ्ट दे दिया। उसे इतने सालों में कभी भी धीरज की बातों से यह नहीं लगा उसकी एक अलग दुनिया भी है, लेकिन वो जिससे जुड़ी है वो भी धीरज की ही दुनिया थी। तो फिर धीरज ने ऐसा क्यों किया? धीरज का मन उससे ऊब चुका था तो कभी बताया क्यों नहीं? आज धीरज की बेवफाई की सजा वो किसको दे? अपने सास ससुर को, उस सास ससुर को जिसके साथ रहते रहते इस 20 सालों में एक गहरा रिश्ता जुड़ चुका था। घर परिवार को चलाते चलाते काव्या जिम्मेदारियों में खोने लगी, कभी खुद पर ध्यान ही नहीं दिया। हर कोने से मोटापा बढ़ रहा था, लेकिन धीरज को तो कुछ और ही चाहिए था जो उस प्रेरणा में है, एकदम सुराही जैसा फिगर। वह तो धीरज पर एक बोझ बन चुकी है, लेकिन अजय और छवि की जिम्मेदारी तो अब भी वो उठा रहा था। सोच ही रही थी तभी अजय का फोन। माँ, तुम्हें टिकट मिला क्या? काव्या खुद को संभाल झूठ बोलते हुए, बेटा लंबी लाइन है, मिल जाएगी, तुम टेंशन मत लो, मैं भी टिकट की लाइन में ही हूँ। उसकी बात खत्म होते कुछ फटे पुराने कपड़े पहने कुछ बच्चे उसके पास आकर खाने के लिए कुछ मांगने लगे। तभी काव्या को याद आया कि उसके बैग में मोतीचूर के लड्डू रखे हैं जिसकी अब किसी को जरूरत नहीं थी। उसने उन बच्चों को वो लड्डू दिए और स्टेशन की तरफ बढ़ने लगी। सफर के बाद घर पहुंचते ही दरवाजे पर ही अजय अपनी माँ को गले लगाते हुए, थैंक्स गॉड माँ, तुम सही सलामत आ गई। तभी मायूसी से छवि ने अनजाने में ही कहा, माँ पापा को सरप्राइज देने गई थी लेकिन खुद ही सरप्राइज हो गई। अजय, मेरी ही गलती थी कि मैंने सरप्राइज का प्लान बनाया। काव्या अभी तक ठीक से घर के भीतर भी नहीं घुसी थी और सबकी नजरों से खुद को बचाने की भरसक प्रयास कर रही थी कि उसकी सास मेरा मुन्ना सारा दिन इस घर की जिम्मेदारी के लिए बेचारा इधर उधर के धक्के खाता फिरता है, सुकून से घर की रोटी भी उसे नसीब नहीं। सबकी बातें और धीरज के प्रति सबका विश्वास देख अब काव्या खुद के आंसुओं को रोक नहीं पा रही थी। सबके सामने तो संभाल लिया, लेकिन अब बर्दाश्त के बाहर था। सामान रख वो बिना किसी से कुछ बोले बाथरूम में घुसकर जोर जोर से रोने लगी। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें।